भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले परम आदरणीय जुगल किशोर जी को नमन करता हूं। आप सब आए हैं आज उनको याद करने के लिए, आप सबको प्रणाम करता हूं। आपने मुझे बुलाया महावीर जी, आप सब लोग यहाँ कार्यक्रम में मंच पर सम्मानित लोग बैठे हैं, सबको प्रणाम करता हूं। बहुत सारे लोग जाने पहचाने हैं, लगभग पहली 2 लाइन पे तो लोग सब पहचाने हुए हैं, पीछे से भी कुछ लोग पहचान है, पहले से कहीं कहीं चेहरा देखा हुआ है। आजकल सेटिंग पावर कम हो गई है, लिसनिंग पावर भी कम हो गई है, इसलिए पहले फिल्में 3 घंटे की बनती थी, आजकल 2 घंटे की बन रही हैं, और 2 घंटे में भी 10 मिनट का ब्रेक भी दिया जाता है। तो आप लोगों का 45 मिनट तो निकल गया, अब बचा है 1.25 घंटा। कोशिश करूंगा 1 घंटे के अंदर अपनी बात रख दूं पूरी, क्योंकि संडे का दिन है, आप लोगों को भी लंच के लिए जाना होगा। अच्छा नहीं, बांगड़ जी को ही बोलना है, हमारे पीछे वो भी है। मैं तो इनफैक्ट आज बांगड़ जी से साथ में अल्पाहार कर रहा था, साप्ताहिक अल्पाहार होता है आप सब लोगों का, तो मैंने वहां यही कहा था कि पहले आप बोलेंगे मैं आपको सुनूंगा, लेकिन आपने हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया, आपने हमारी मांग को अस्वीकार कर दिया। नहीं तो पहले मैं चाह रहा था पहले बांगड़ जी बोले फिर मैं सुनूं। सस्ता नहीं सबसे, जोर से बोलिए, सस्ता नहीं सबसे। आप जरा सोचिए, जो चीज सस्ती भी हो और सबसे अच्छी हो, वो बनती कैसे है? चाहे श्री सीमेंट हो, बांगड़ सीमेंट हो, या वैक्सीन हो, या हमारी अग्नि मिसाइल हो, या हमारा चंद्रयान हो, या हमारा मंगलयान हो, या जो कुछ हम बना रहे हैं। इनफैक्ट हम भारत में जो कुछ बनाते हैं वो हमारा सब सस्ता नहीं सबसे अच्छा ही बनता है। हमने चंद्रयान बनाया, जो नासा ने जो काम 3000 करोड़ में किया था, हमारे यहां कितने में हो गया? 600 करोड़ में हो गया। सस्ता नहीं सबसे अच्छा। भाई मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, उसका तो प्रचार उन्होंने बांगड़ जी ने किसी और को दिया हुआ है, लेकिन अगर आगे से कहेंगे तो मैं प्रचार करता रहूंगा। हमारा तो काम ही है सैटरडे संडे घूमते रहना। जो चीज सर्वोत्तम बनती है उसमें 5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसको अगर हम थोड़ा विदेशी लैंग्वेज में कहें तो उसको 5M कहते हैं। 5M में क्या है? पहला M मैन, दूसरा M मशीन, तीसरा M मटेरियल, चौथा M मेथड, और 5वां M मनी। जहां ये 5 चीजें बढ़िया हो, पर्याप्त हो, मैन अच्छा हो, मशीन अच्छी हो, मेथड अच्छा हो, मटेरियल अच्छा हो और मनी पर्याप्त हो, वहां पे जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जो हमारा आउटकम होता है, वो सबसे सस्ता नहीं सबसे अच्छा होता है। तो आप सब लोग बड़ी संख्या में आए हैं, लेकिन हमें बहनें कम दिख रही हैं यहां पे। हाँ हैं, लेकिन 50% नहीं है। सियावर रामचंद्र की। हम कहते हैं पहले सिया फिर राम, फिर राधे फिर कृष्ण, गौरी शंकर, और यहां पे राम दिख रहे हैं, सिया कम दिख रहे हैं, शंकर दिख रहे हैं, गौरी कम दिख रही हैं। नहीं, वो मैन को विमेन उसी में इंक्लूडेड होता है, वो जेंडर न्यूट्रल है, वो जेंडर न्यूट्रल है। तो मैन अच्छा हो, इसके लिए हजारों वर्ष पहले हमारे यहां एक सिस्टम था, और वो सिस्टम 1-2 दिन में नहीं, हजारों साल के ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूले के बाद बना था। और वो सिस्टम तब इंप्लीमेंट हुआ था जब दुनिया में केवल एक ही रिलीजन था, एक ही धर्म था। वो कौन सा था?
सनातन वैदिक धर्म। और जो बातें आज डॉक्टर बता रहे हैं, वो बातें अब से 4000 साल 5000 साल पहले लिखी जा चुकी थी कि सबसे बढ़िया मैन कैसे समाज में आएगा। किसान बहुत अच्छा हो, खाद बहुत अच्छी हो, यूरिया बहुत अच्छी हो, खेत बहुत अच्छा हो, जुताई गुड़ाई बहुत अच्छी हो, निराई भी खूब अच्छी हो, खरपतवार की सफाई भी खूब अच्छी हो, लेकिन अगर बीज गड़बड़ हो गया, अच्छी फसल आ सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। हाँ, तो बीज अच्छा हो, इसकी व्यवस्था हमारे वैदिक धर्म में थी, हमने उसे भुला दिया। उसका नतीजा यह है गंधार शांत समृद्ध खुशहाल था, अफगानिस्तान बन गया है बदहाल है। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो कैके शांत समृद्ध खुशहाल था। उस कैके को हम अब पाकिस्तान कहते हैं, बदहाल है, फटेहाल है, रोज बम धमाके हो रहे हैं। हमने उस व्यवस्था को भुला दिया। इसका नतीजा निकला, पर्सिया शांत समृद्ध खुशहाल था, ईरान और इराक बदहाल है, फटेहाल है। हमने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया, इसलिए कंबोज जो शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, बदख्शा अब बदहाल है। सुरवास्तु शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, स्वात घाटी अशांत है। तक्षशिला शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, रावलपिंडी अशांत है। यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। क्यों अशांत है? कि जो व्यवस्था इंसान के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था थी, जो सर्वोत्तम व्यक्ति का निर्माण करती थी, उस व्यवस्था को हमने भुला दिया। इसलिए मैं कहता हूं, मटेरियल बहुत अच्छा हो, मशीन बहुत अच्छी हो, मेथड बहुत अच्छा हो, मनी भी खूब हो, लेकिन अगर मैन अच्छा नहीं होगा तो आपका न सस्ता बनेगा न सबसे अच्छा बनेगा। इसलिए बेस्ट प्रोडक्ट आए उसके लिए मैन अच्छा होना चाहिए, मनुष्य अच्छा होना चाहिए। उसके लिए हजारों साल पहले महर्षि गौतम ने एक व्यवस्था बनाई। उसके बाद अगस्त मुनि ने एक व्यवस्था बनाई, लेकिन वो व्यवस्थाएं, उन्होंने 40 संस्कार की बात किया, बाद में 25 संस्कार की बात किया, बाद में व्यास जी ने 16 संस्कार की बात किया, जो आज तक वर्तमान में चल रही है, जो आज भी आपको मिल जाएगी, उसके वीडियो भी मिल जाएंगे, गूगल भी मिल जाएंगे। हमने वो 16 संस्कार की व्यवस्था गायब कर दिया। व्यक्ति का निर्माण पैदा होने के बाद नहीं होता, व्यक्ति का निर्माण पेट से ही शुरू हो जाता है। और मेडिकल साइंस भी कहता है 9 वर्ष और 9 महीने बड़े क्रुशियल होते हैं। और चरक संहिता में लिखा हुआ है 9 वर्ष और 9 माह बड़े क्रुशियल होते हैं। पहला हमने व्यवस्था क्या बनाई थी? गर्भाधान संस्कार होगा, अच्छी तरीके से मंत्रोच्चारण होगा, पूरी तरीके से घर में पूजा पाठ होगा, खुशी का माहौल होगा, एक त्योहार का माहौल होगा। उसके बाद दिन में यज्ञ होगा, हवन होगा, और अच्छे मन के साथ उस दिन माता पिता मिलेंगे। मिलने के बाद उस दिन मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। मेडिकल साइंस अब कह रहा है कि 3 महीने के बाद बच्चे का ब्रेन बनना शुरू हो जाता है। चरक संहिता में, चरक का मतलब 1000 ईसा पूर्व, यानी अब से 3000 साल पहले चरक संहिता में लिखा हुआ है 3रे महीने में आपको पुंसवन संस्कार करना है। पुंसवन संस्कार बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए किया जाता है। उसमें मंत्रोच्चारण होता है, कुछ खान पान की व्यवस्था होती है, जिसके साथ बाद उसको पुंसवन संस्कार कहते हैं। मेडिकल साइंस अब 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड शुरू करता है। 3 महीने पर, 4थे महीने, 5वें महीने, 6वें महीने, हर महीने बुला के अल्ट्रासाउंड से चेक करते हैं बच्चे की नाड़ी वाड़ी ठीक चल रही है कि नहीं है, हार्ट ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, स्वस्थ है कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल खेल रहा है, कूद रहा है कि नहीं, सही है। आज के 3000 साल पहले महर्षि चरक ने चरक संहिता में उसके लिए सीमांतोन्नयन संस्कार की व्यवस्था किया कि 4थे महीने, 6वें महीने, 8वें महीने आपको सीमांतोन्नयन संस्कार करना है, जिससे बच्चे का मानसिक
और शारीरिक विकास अच्छी तरीके से होता रहे। अब लोग मेडिकल साइंस भी अब कहने लग गया 6 महीने दूध पिलाइए। उसकी व्यवस्था हमारे पास बहुत पहले थी। चौथा संस्कार दिया गया जातकर्म संस्कार, कि जैसे बच्चा पैदा होगा नाड़ी काटी जाएगी, उसके बाद मां का दूध पिलाने के पहले उसको शहद वगैरह दी जाएगी, मंत्रोच्चारण किया जाएगा, क्योंकि मंत्रों में बहुत बड़ी पावर होती है। अब जिसको नहीं पता उसको तो नहीं समझ में आएगा। यहां पंखा लगा हुआ है, जिसको पंखा दिख रहा है वो सोचेगा केवल पंखा ही होता। पंखा नहीं होता, पंखे के साथ साथ करंट भी होती है। दिक्कत यह कि हमें करंट दिखती नहीं है, तो हमको लगता है पंखा घूम तो रहा है। अभी पूछो कैसे घूम रहा है, उसमें अंदर करंट है। करंट दिखती है क्या? नहीं। तो आज की डेट में बहुत सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि अरे मंत्र तंत्र ये वो पाखंड है। पाखंड नहीं भैया, वो मंत्रों के द्वारा जो ध्वनि निकलती है वो साइंटिफिक है। जब पेट में रहने के दौरान मां बीज मंत्रों को पढ़ती है, बांसुरी की आवाज सुनती है, उपनिषद को पढ़ती है, रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़ती है, तो उसकी फीलिंग डेवलप होती है। उसकी फीलिंग डेवलप होती है तो ये तो सब मानते हैं कि मां क्या खा रही है, क्या पहन रही है, क्या सुन रही है, क्या देख रही है, इसका सीधा सीधा इफेक्ट बच्चे पे आता है। जो बात अब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के बाद कह रहे हैं वो आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य शंखधर, आचार्य माधवकर, महर्षि पतंजलि आपके 3000 साल पहले 4000 साल पहले लिख चुके हैं। हाँ, हमने नहीं पढ़ा तो हमें नहीं पता। हमने अल्ट्रासाउंड को देखा है तो हमें लगता है अल्ट्रासाउंड सब सही है। नहीं पढ़ा वेद को, नहीं पढ़ा पुराण को, नहीं पढ़ा चरक संहिता, नहीं पढ़ा हमने वाग्भट संहिता, नहीं पढ़ा हमने पतंजलि का योग सूत्र, नहीं पढ़ा हमने सुश्रुत संहिता, नहीं पढ़ा हमने माधवकर की किताब, नहीं पढ़ा हमने वाग्भट की किताब। हमें नहीं पता। हमको क्योंकि हम इतने ज्ञानी हो गए कि हमको जितना दिखता है हमको लगता है यही सच है, इसके अलावा कुछ सच है ही नहीं। जितना हमको सुनता हमको लगता है यही पर्याप्त है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा विज्ञान है। फिर 6वें महीने में बच्चा पैदा हो गया। आज भी डॉक्टर कहते हैं कि 6 महीने तक केवल मां का दूध पिलाना, उसके बाद अन्न खिलाना है। अन्नप्राशन संस्कार 6वें महीने में होना चाहिए। 6 महीने तक केवल मां का दूध पिलाना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले लिख चुके हैं। 11वें महीने में मुंडन संस्कार, 3रे वर्ष में कर्णवेधन संस्कार, फिर 5वें वर्ष में विद्यारंभ संस्कार, 21वें वर्ष में केशांत संस्कार। इसका मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, 21 साल का हो गया। अब उसको आप बिजनेस व्यापार में डालिए। आज भी ग्रेजुएशन कितने साल में होता है? जोर से बोलिए जरा। 21 साल में या 22 साल में होता है? आज की डेट में ग्रेजुएशन कितने साल में होता है? 21 और 22 में होता है। और 21 साल और 22 साल में केशांत और समावर्तन होना चाहिए, हमारी किताबों में लिखा हुआ है। इसका मतलब ग्रेजुएशन तक पढ़ने की व्यवस्था उस समय भी थी। 5वें वर्ष में वेदारंभ हो रहा है, 21वें वर्ष में समावर्तन हो रहा है। इसका मतलब आदमी को ग्रेजुएशन करना है, इसलिए उसके बाद शिक्षा पूरी मानी जाएगी, व्यवस्था थी हमारे पास। 25 वर्ष में विवाह संस्कार, 50 वर्ष में वानप्रस्थ, 75 में संन्यास, उसके बाद अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 संस्कार की व्यवस्था थी। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर पूरी दुनिया में इतना आतंकवाद बढ़ रहा है, अराजकता बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है, जिसको आप भी मानते हैं, 2 चीजें होती हैं। एक होता है वांछित, एक होता है अवांछित। वांछित संतानें हमेशा वांछित कार्य करती हैं, अवांछित संतानें हमेशा अवांछित कार्य करती हैं। बड़ा सीधा सा प्रिंसिपल है। जो प्लान्ड वे में आए हैं वो अच्छा काम करेंगे, जो अनप्लान्ड आए हैं वो गड़बड़ काम करेंगे। और अगर अनप्लान्ड आए और बाद में उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हो गई तब भी ठीक है। अनप्लान्ड आए लेकिन उस अनप्लान्ड आने के दौरान भी मां ने सही चीज को देखा, सही चीज को सुना, सही भोजन किया, सही चीज गाया, सही सोचा, तब भी ठीक है। लेकिन जब गड़बड़ ये हो गई, पहली बात तो अवांछित, वांछित नहीं थे, अवांछित थे, और अवांछित में भी पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया। जो नहीं खाना चाहिए मां ने वो खाया, जो नहीं सुनना चाहिए था मां ने वो सुना, जो नहीं देखना चाहिए था मां ने वो देखा, जो नहीं भोजन करना चाहिए मां ने वो भोजन किया, जो कार्य निषिद्ध थे, नहीं करना चाहिए था, वो सब किया।
तो याद रखिए, बच्चा जब पैदा होगा तो अराजकता ही बढ़ाएगा, अराजक काम ही करेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप लोग गूगल कर लेना, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप। दुनिया में 60 आतंकवादी संगठन है, आप गूगल करिएगा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, तो आपको आतंकवादी संगठनों का नाम आएगा। अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड, अबू सयाफ, अदन हबियान, अल हरमैन, अल इत्तिहाद, अल नुसरा, अल कैदा, अंसार अल सरिया, अंसार अल इस्लाम, अंसार डाइन, लीग ऑफ पार्टीशन, बोको हराम, इजिप्टियन इस्लामिक जिहाद, हक्कानी नेटवर्क, हरकत जिहाद, हरकत मुजाहिदीन, हरकत शैम, जमीयत अंसार, हयात तहरीर, जिहाद यूनियन, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान, इराक एंड ईरान, जैसे मोहम्मद, जैसे मुजाहिदीन, जमीयत असरुत, जमात अल अरहा, जमे इस्लामी, जुंड अल अस्का, जुंड खलीफा, जुंड इमाम, लश्कर तैयबा, लश्कर जहांगवी, ऐसे ऐसे करके आपको 60 आतंकवादी संगठनों का लिस्ट मिल जाएगी, जिसको पूरी दुनिया ने बैन किया है। अगर उनका नाम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन है, कैसे हैं, क्या करते हैं। उससे यह भी पता चल जाएगा कि जब ये बच्चे पेट में रहे होंगे, पहली बात तो ये पेट में अवांछित आए, ये वांछित नहीं थे। क्या थे ये? जोर से बोलिए, अवांछित। और जब पेट में आए भी तो मां ने अवांछित भोजन किया। अवांछित समझ रहे हैं ना? मां ने अवांछित भोजन किया, मां ने अवांछित चीजें सुना, मां ने अवांछित चीजें देखा, मां ने अवांछित चीजें सोचा, सब कुछ अवांछित अवांछित था। इसलिए आपको ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप का पूरा संगठन मिल जाएगा। समाधान यह है, जब भारत का संविधान कहता है एक संप्रभु भारत बनाइए। कैसा भारत बनाइए? स्वतंत्र भारत नहीं। कैसा भारत? स्वतंत्र भारत और संप्रभु भारत में अंतर होता है। इंग्लिश में कहेंगे इंडिपेंडेंस और दूसरे को कहते हैं सोवरिन। वास्तव में 75 साल में हमने स्वतंत्र भारत तो बनाया, लेकिन संप्रभु भारत नहीं बनाया। जबकि संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है सर, बांगड़ सर, संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश ए सोवरिन भारत। कैसा भारत? सोवरिन भारत का मतलब, संप्रभु भारत का मतलब, अब हम आज स्वतंत्र हो गए हैं, हम संप्रभु भारत बनाएंगे। संप्रभु भारत का मतलब न गुलामी का नाम होगा, न गुलामी की निशानी होगी, न गुलामी की परंपरा होगी, न गुलामी का रीति रिवाज होगा, न गुलामी की वेशभूषा होगी, न गुलामी की जीवन पद्धति होगी, न गुलामी का टैक्स सिस्टम होगा, न गुलामी का पुलिस सिस्टम होगा, न गुलामी का जुडिशियल सिस्टम होगा, न गुलामी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा। कुछ भी गुलामी का नहीं होगा। सब कुछ किसका होगा? भारत का। सब कुछ किसका होगा? भारत का। और मैं भारतीय होने के नाते यह नहीं कह रहा हूं कि हमारा सिस्टम सर्वोत्तम सिस्टम है। सारे सिस्टम को कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद कह रहा हूं कि हमारा सिस्टम सर्वोत्तम सिस्टम है, दुनिया का सर्वोत्तम सिस्टम है।